अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल सा नेक का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। इस नेक के डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने विड्थ पे जो है 5 इंच मार्क किया और लेंथ पे जो है 7.5 इंचेस पे मार्क लगाया। ठीक है, इस तरीके से मार्क लगाने के बाद हमने स्केल की हेल्प से जो है इस तरीके से वी में जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा वी को जो है ना, वी में ही थोड़ी सी शेप दे देनी है, क्योंकि वी गले की भी थोड़ी सी शेप होती है। अब थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख के एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जो है इसको हमने अपने नेक को जो है कट कर लेना है। ठीक है, ये नेक हमारा कट हो गया। अब जो है हमने अंदर जो है 2 इंचेस का जो है वो लगानी है, स्ट्रिप्स लगानी है, डिज़ाइन लगाना है। तो उसके लिए हम जो है जो अंदर से हमने प्रेस फॉर्म निकाला है उसको हमने पेपर के ऊपर रख के जो है वो इस तरीके से जो है ड्रॉ कर लेना है। ये पेपर है, नीचे रखा है और ऊपर जो है वो प्रेस फॉर्म की जो कटिंग थी वो। अब जो है पहले 2 इंच पे मार्क लगाएंगे और इस तरीके से जो है पहले एक स्केल से वी में ही जो है हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर थोड़ी थोड़ी जो है इसको शेप दे देनी है और इसको बाद में कट कर लेना है। ठीक है, ये कट कर लिया। अब इसके ऊपर से इस तरीके से हमने जो है क्रॉस में जो है वो स्ट्रिप्स लगानी है, डिज़ाइन बनाना है। तो अब ये जो हमारे पास जो अंदर की कटिंग है इसको हम संभाल के रख लेते हैं, ये आगे हमें चाहिए होंगी। ठीक है, अब जो है नेक को रेडी कर लेते हैं। नेक को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और अब शर्ट की सीधी साइड पे रख के जो है हमने इसको पिन अप कर लेना है। ठीक है, ये पिन अप कर लिया है और पिन अप करने के बाद अब हमने करीब करीब जो है इसके सिलाई लगानी है, तो वो लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। वो लगा लिया। अब सेंटर से जो है करीब करीब से हमने जो है इसके फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। कट कर दिया। अब छोटे छोटे कट लगा के इसके ये वाला जो फैब्रिक है इसको मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और अब इसको पलटा के सीधा कर लेना है और इसको बाद में आयन कर लेना है और हैंड स्टिच कर लेना है। अभी हमने आयन करके हैंड स्टिच कर लिया। अब जो है हम इसको रेडी कर लेते हैं, जो अंदर डिज़ाइन लगाना है हमने। तो उसके लिए हमें इस तरह की स्ट्रिप्स चाहिए, जिसके लिए मैंने 1.25 इंच की एक फैब्रिक पट्टी ली है। इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर जो है हमने सिलाई लगा लेनी है और इसको किसी नीडल की मदद से जो है वो सीधा कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, सीधा करने के बाद थोड़ा सा आयन कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी जो है ये सारी पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी। अब जो है हमने इसको इस तरीके से क्रॉस पे लगाना है। तो अब हम पहले मार्क लगा लेते हैं। पहले मैंने 1.25 इंच पे मार्क लगाया, बाद में 1-1 इंचेस पे मार्क लगाया। दूसरी साइड पे भी हम 1-1 इंचेस के डिस्टेंस पे मार्क लगा लेते हैं। अब जो है हमने इस तरीके से क्रॉस में जो है वो इन पट्टियों को लगाना है। तो अब मैंने इस तरीके से लगाना है, फिर इस तरीके से। तो अब हम इनको पट्टियों को कट कर लेते हैं। ये कट कर लिए। अब जो है हम 1 बाय 1 जो है इन मार्क के ऊपर रख के जो है इसको सिलाई लगाते जाएंगे। ठीक है, इस तरह 1 बाय 1 रखना है और एक साइड से पहले सिलाई लगा लेनी है और फिर अब दूसरी साइड से सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, ये हमने लगा ली है। अब जो है इस तरीके से क्रॉस में दूसरी पट्टियों को रखना है और इसके ऊपर भी सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से 1 बाय 1। ठीक है, पहले एक साइड पे सिलाई लगा लेंगे, फिर दूसरी साइड पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये ऑलमोस्ट जो है हमारी 1 साइड रेडी हो गया। इसी तरीके से दूसरी साइड को भी रेडी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो वो भी हमने ऑलमोस्ट जो है रेडी कर लिया। ठीक है, अब ये हमारा रेडी हो गया डिज़ाइन। अब जो साइडों से जो है हम कट कर देंगे, इसको नीट कर लेंगे। अब जो हमने इसके अंदर जो है वो पट्टियाँ लगानी है उनको रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये जो पेपर की कटिंग थी अंदर से निकाली, इसको लेना है और जो बाहर से प्रेस नेक के अंदर से जो प्रेस फॉर्म की कटिंग थी उसको लेना है। ठीक है, पहले हम जो है बाहर वाली पट्टियाँ काट लेते हैं। तो ये जो प्रेस फॉर्म अंदर से निकला था नेक डिज़ाइन में से, इसके ऊपर हमने इसका एक पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है पहले हमने 1.25 इंच के ऊपर मार्क लगाया और इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल कॉर्नर तक शेप दे दिया। ये हमारा सिर्फ सैंपल है। ठीक है, हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो हम जो है ये हमारा एक सैंपल रेडी हो गया। अब हम इसको प्रेस फॉर्म के ऊपर रखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा के जो है ना हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो इसी को रख के जो है हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं और थोड़ा सा बढ़ा के फिर इसको हमने कट कर लेना है। इस तरीके से हमने इसके 2 कटिंग करनी है, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से लगेंगी। एक यहाँ पे थोड़ा सा हमें बढ़ा के लगाना था, इसलिए हमें दोबारा से इसको ड्रॉ करके काटना पड़ा। ठीक है, तो ये 2 हमने काट ली। अब इनर साइड पे काट लेते हैं। उसके लिए हमने जो है अब जो इनर है उसकी स्ट्रिप्स के लिए हमने जो पेपर की कटिंग थी वो लेनी है। उसको इस तरीके से प्रेस फॉर्म के ऊपर रखना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, यहाँ से 1.25 इंच जो है वो रख के थोड़ा सा बढ़ा के ड्रॉ कर लेंगे।
ठीक है, बढ़ा के ड्रॉ करने के बाद जो है इसको कट कर लेंगे। इस तरह के भी हमें 2 कटिंग करनी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में रख के आपने कटिंग करना है, क्योंकि प्रेस फॉर्म जो है वो जिस साइड से चिपकता है वो आपने देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लगेंगे, इनको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे और इस तरीके से हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। ठीक है, बाहर वालों को भी और अंदर वालों को भी ये इस तरीके से अटैच होंगे। ठीक है, अब जो है हमने क्या करना है, अंदर जो फ्रिल लगानी है वो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 इंच की पट्टी ली है और बड़ी सी हमें पट्टी चाहिए, लंबी सी। इस तरीके से उसको अंदर रख के करीब करीब से स्टिचिंग किया, फिर इसको सीधा कर लेना है किसी चीज़ की मदद से भी। तो सीधा करने के बाद जो है अब हमने इसके ऊपर दोबारा से सिलाई लगानी है करीब करीब इस तरीके से। बाद में हमने इसको खींच के इसकी फ्रिल बना लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक लंबी सी फ्रिल बना लेनी है, बारीक सी। ठीक है, जो कि हमारी नेक के सबसे अंदर की साइड पे लगेगी। अब जो है हम डिज़ाइन को अंदर स्टिच कर लेते हैं। जो हमने पैटर्न बनाया है वो क्रॉस वाला, तो उसको हम अंदर रख के इस तरीके से जो है हम पहले स्टिच कर लेते हैं। अंदर रख के सही तरीके से सेट करके तो बाद में इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। तो जल्दी जल्दी हम ये सारी सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने लगा ली। अब हमने जो साइड पे फ्रिल लगानी है बाहर की साइड पे, ठीक है, तो उसको रेडी करते हैं। पहले हम बैक साइड के नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो 2.5 इंच पे मैंने मार्क किया और नीचे से है बिल्कुल 1 इंच पे मार्क किया। तो वो इस तरीके से पहले जो है हम उसको कट करके उसको साथ में अटैच कर लेते हैं शर्ट के साथ। तो ये हम पहले अटैच कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हमने अटैच कर लिया। अब जो है हम यहाँ पे जो फ्रिल लगानी है वो रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने जो है 4.25 इंच की चौड़ी पट्टी ली है और लंबाई में मैंने 48 इंचेस की पट्टी ली है। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आप कम भी ले सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्टिंग से हमने इसको ना राउंड शेप दे देनी है। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा राउंड देनी है ताकि एक उसकी जो है वो बड़ी अच्छी सी लुक आए। ठीक है, अब दोनों साइड से हमने इस तरीके से जो है वो राउंड शेप दे के तो हमने इसको कट कर देना। अब साइड से हमने पीको करा लेनी है। ठीक है, तो मैं पीको नहीं करा सकी, मैंने जो है इसको पाइपिंग लगा दी है। ठीक है, अब इस तरीके से हमने बड़ा टांका करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है और सारी सिलाई लगाने के बाद इसको जो है हम लोगों ने बाद में इसकी फ्रिल खींच लेनी है। इस तरीके से करके जल्दी जल्दी हम इसको खींच के तो इसकी एक बड़ी अच्छी सी फ्रिल बना लेनी है। अब ये इस तरीके से लगेंगी सीधा करके। ठीक है, तो स्टार्टिंग से छोटी और फिर बड़ी बड़ी होती जाए। अब हम इसको अटैच कर लेते हैं। तो अब जो हमने इस तरीके से इसको रखना है और इसके ऊपर जो है ना सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी इसको अटैच कर लेते हैं। ये कंधे तक, शोल्डर तक जो है हम इस तरीके से अटैच करेंगे। ठीक है, ये हमने शोल्डर तक अटैच कर ली है। अब बैक साइड से कैसे अटैच करना है वो मैं आपको बताती हूँ। शोल्डर तक इस तरीके से ही अटैच होगी। अब ये शोल्डर तक अटैच कर लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा हमने इसको सीधा रखना है। 2-3 इंच का मार्क हमने यहाँ पे लगा लिया और यहाँ से हमने इसको सीधा रखना है और फिर हमने इसको आर्म होल की साइड पे जो है ना टर्न करके जो है आर्म होल के साथ अटैच कर देना। तो इसको यहाँ से बैक साइड पे सिलाई करेंगे, इसको उल्टा करेंगे और फिर इस तरीके से यहाँ पे बैक साइड पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरीके से मोड़ के तो इसके ऊपर जो है हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से करके इसको जो है आर्म होल की तरफ को शेप दे देनी है, राउंड घुमा के। तो ये हमने लगा ली बैक साइड से इस तरह, फ्रंट से इस तरह। ठीक है, क्योंकि फ्रंट पे जो है वो हमने वहाँ पे पट्टी लगा देनी है तो वो तो छुप जाएगा, लेकिन बैक साइड से जो है कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वहाँ से फिनिशिंग के लिए हमें उल्टी सिलाई लगानी पड़ेगी। ठीक है, लगा ली। अब जो है हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो पट्टियाँ लगानी है साइडों पे। तो पहले बाहर वाली साइड पे लगा लेते हैं। इस तरीके से जो है बाहर वाली लेके उनको एक साइड पे लेफ़्ट साइड पे रखनी है, एक राइट साइड पे रखनी है और उनको जो है वो इस तरीके से हमने स्टिच करना है। ठीक है, तो पहले बाहर वाली लगा लेते हैं। उनको इस तरह स्टार्टिंग पे इस तरह से सही तरह पहले सेट कर लेंगे। तो इसको जो सेट करने के बाद पहले बाहर वाली साइड पे स्टिचिंग करेंगे। ये हम लोग आधी जो है हमारी उसके ऊपर फ्रिल के ऊपर आ रही है और आधी हमारी डिज़ाइन के ऊपर आ रही है। इस तरीके से आपने लगानी है ताकि वो सारी जो है वो उसकी सिलाई छुप जाए। अब अंदर की साइड से लगा देंगे। इसी तरीके से जो है हम लोगों ने सीधा करके इसको तो अंदर की साइड पे भी सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ये हमने लगा लिया। यहाँ से जो है वो
सिलाई लगा के इसको फिनिशिंग कर देंगे, इसको पक्का कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक साइड पे लगी, इसी तरीके से हम जो है वो दूसरी साइड की भी लगा लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से लगी है। अब हम दूसरी साइड की लगा लेते हैं। तो दूसरी साइड की भी हमने लगा ली है। ठीक है, अब हमने अंदर की साइड पे लगानी है, तो उनको इस तरीके से रखना है। स्टार्टिंग से जो है ना वो वी के जो कॉर्नर है उससे जो है वो हमारी जुड़ी होगी, और बाकी बाद में जो है उसको थोड़ा सा बाद में खोल लेंगे और इसको अंदर की साइड पे ले आएंगे। तो इसको भी हम जल्दी जल्दी अटैच कर लेते हैं। पहले जो है उसकी बाहर वाली साइड पे सिलाई लगाएंगे, बाद में जो है अंदर वाली साइड पे। इस तरीके से बाहर पे डिज़ाइन पे रख के जो है हम लोगों ने स्टिचिंग कर लेनी है, मोड़ते जाना है फैब्रिक को, और इस तरीके से अब जो है वो बाहर वाली साइड पे लगा लेते हैं, अंदर को मोड़ के इस तरीके से, और इसको इसी तरह टर्न करके इसको यहाँ से पक्का कर लेना है। और इसको तो ये हम लोगों ने एक साइड पे लगा लिया, इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। तो दूसरी साइड पे भी हमने लगा लिया है। ठीक है, अब हमने जो है इसके अंदर वो फ्रिल लगानी है, तो उसको हमने इस तरीके से रखना है। बैक जो है इसका जो बैक नेक है उसके ऊपर पहले आप रेब लगा लें ताकि आपको जो है वो लगाने में आसानी हो। तो इस तरीके से इसको रख के जो है हम लोग सारी जो है इस तरीके से शुरू करके तो दूसरी तरफ ले आएंगे इसको। तो सारी फ्रिल भी हम लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, इस तरीके से सीधा करते जाना है, बैक पे इसी तरह ले जाना है, इसी तरह घुमाते हुए। ओरेब पहले आप बैक नेक के ऊपर ओरेब लगा लीजिएगा। ठीक है, तो घुमा के तो हम ये सारी लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया। अब हम बैक साइड से जो है ये पेपर को रिमूव कर देते हैं। तो पेपर को रिमूव करने के बाद ये इस तरीके से बन गया है। अब हमने ये सेंटर में एक बटन लगाना है, तो वो हम इस तरीके से फैब्रिक का एक बटन जो है वो आप ख़ुद भी बना सकते हैं या आप मार्केट से बनवा लें फैब्रिक का ही। तो ये जो है इधर हम एक बटन सुई के साथ लगा देंगे, तो ये जो है कुछ हमारी नेक की शेप इस तरीके से आ जाएगी। अब आयन करके इसको बैठा लेंगे। तो आपको ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।